हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मेरा नाम है कन्हैया। मैं फिर से आ गया हूं एक नई उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा, नए धमाकेदार सेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। मैं आज आपको बोर्ड मास के पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूं। पार्ट 1 में पढ़ा चुका हूं। आप जाइएगा, वीडियो को देखिएगा, जानिएगा, सीखिएगा और समझिएगा। और मैं बहुत सारे फ्रैक्शंस के ही चैप्टर के वीडियो को मैं अपलोड कर चुका हूं। आप अच्छे से जाइए और उस वीडियो को, एक एक वीडियो को अच्छे से देखिएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप सीख जाइएगा। फ्रैक्शन और बोर्ड मास में बताने जा रहा हूं। कई सारे बच्चों का डिमांड था कि सर बोर्ड मास में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो बोर्ड मास का वीडियो लेकर के आइए। तो मैं उन सारे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर किया और मैं बोर्ड मास पे वीडियो में बनाने जा रहा हूं। और बहुत अच्छी तरीके से मैं अपना सारा एक्सपीरियंस को शेयर करने जा रहा हूं। जो पढ़ाने की एबिलिटी और स्किल है, मैं उसको भी शेयर करने जा रहा हूं। तो ठीक है बच्चों, आज जिस तरीके से, आज बहुत बड़ा हम सब के लिए दिन है, 15 अगस्त है। तो 15 अगस्त के दिन हमारा देश आजाद हुआ, अंग्रेजों से आजाद हुआ। और ये कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये 79th यानी 79वां हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाए। अब ये है कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में कंफ्यूज हो जाते हैं। गणतंत्र दिवस को हम लोग रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं और रिपब्लिक डे को गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं और इंडिपेंडेंस डे को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश तो आजाद हुआ, लेकिन हमारे देश के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, अपना संविधान नहीं था। अंग्रेजों ने एक जाल फेंक दिया कि भैया जब तक आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाओगे तब तक आप देश को अच्छे तरीके से चला नहीं पाओगे। इसलिए आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है। तो हमारे जो देश के जो विभूषी से जो हमारे देश के विद्वान थे, जो हमारे देश के स्कॉलर थे, उनमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और पता नहीं कई सारे विभूषी, अगर नाम बोलेंगे तो मतलब 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा लग जाएगा, लेकिन नाम खत्म नहीं होने वाला है। तो अब चलिए, नाम का बात छोड़िए। राजेंद्र प्रसाद जी थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी भी थे, ये सब थे। तो इन सब लोगों ने मिलकर संविधान हमारा तैयार किया। तो वो संविधान बनकर जो तैयार हुआ 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। लेकिन उस समय हमारा संविधान लागू नहीं हुआ। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उस 26 जनवरी को ही मान करके संविधान दिवस के रूप में हम लोग रिपब्लिक डे के नाम से भी जानते हैं और गणतंत्र दिवस के रूप में तब से लेकर के 26 नवंबर 1950 से लेकर के हर साल 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में यानी रिपब्लिक डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। जैसा कि मैं कहता हूं कि जब भी मैं क्लास स्टार्ट करूंगा एक पॉजिटिव लाइन से स्टार्ट करूंगा। और आज हमारा देश भी इसी दिन आजाद हुआ है, क्योंकि बच्चों देश का होना बहुत जरूरी है। देश का अस्तित्व से हमारा अस्तित्व है। अगर देश है तो हम है, देश नहीं तो हम नहीं। इसलिए हम लोग को गर्व से कहते हैं, हमेशा कहते हैं, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम। एक पॉजिटिव लाइन बच्चों आप सबके लिए, जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का भाव नहीं। तो स्वदेश का भाव होना चाहिए, हमारे दिल में क्रांति होनी चाहिए, हमारे कलम में क्रांति होनी चाहिए। हमें अपने देश के लिए एक जुनून जैसा प्यार होना चाहिए। देश पहले, उसके बाद सब कुछ। ठीक है बच्चों, अब चलिए, ये सब बात खत्म हो गया। अब गौर फरमाइएगा क्वेश्चन पे। अब मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं बोर्ड मास का। ठीक है, आज मैं क्वेश्चन को लिखा नहीं हूं, क्वेश्चन में लिखूंगा बुक से और फिर मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन मैं बता दूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अच्छे से देखिएगा, जानिएगा। और इस चैप्टर को मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर अच्छा से देख लिए तो सीख जाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। कल 4 क्वेश्चन हम बताए थे बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, ये बच्चों आपके बीच में क्वेश्चन है। 15 + 24 डिवाइडेड बाय 3 -1 मल्टीप्लाई 6। फिर मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, 15 + 24 डिवाइड बाय 3 -1 मल्टीप्लाई 6। तो मैंने क्या कहा था कि बोर्ड मास में आपको पहले देखना है क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो ये मैं आपको बता चुका था, BO
DMAS। तो मैं कहना चाहूंगा कि इसमें भी नहीं है, बी नहीं है, ओ नहीं है, इसमें DMAS है। तो पहले डी का काम करेंगे, फिर एम का काम करेंगे, ए का काम करेंगे, एस का काम करेंगे। चलिए करते हैं, इक्वल्स टू दीजिए। तो यहां पे देखिए 15। अब डिवीजन का काम करेंगे तो किसके किसके बीच में, देखिए यहां डिवीजन है। 24 को डिवाइड कीजिए आप 3 से। तो बच्चों 24 को डिवाइड कीजिएगा 3 से तो क्या हो जाएगा 8। तो यहां प्लस का साइन दीजिए, यहां 8 दीजिए, ठीक है। फिर -1 मल्टीप्लाई 6। अब कहिएगा कैसे कर दिए, तो डिवाइड आप लोग सीखिए, ठीक है ना। बनाने के लिए डिवाइड सीखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से हम लोग डिवाइड किए हैं। बस अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो 3 8 जा 24, यहाँ 8 लिख दिए। अगर हम डिवाइड करके यहाँ दिखाते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए +8, 15 + 8 -1 × 6 हो गया। अब डिवीजन का काम खत्म। अब आगे बढ़िए इक्वल दे करके। अब डिवाइड के बाद, डिवाइड देखिए खत्म हो गया, अब मल्टीप्लाई का काम। अब डिवाइड खत्म हो गया, अब मल्टीप्लाई का काम करेंगे। अब देखिए यहाँ 15 + 8 -1 × 6, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 6 हो गया। अब ये चीज देखना कि मल्टीप्लाई तो करेंगे लेकिन किसका मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, किस डिजिट का मल्टीप्लाई किस डिजिट के साथ करेंगे। तो यानी 6 जो है वो तो मल्टीप्लाई में है लेकिन 6 किसके साथ है, तो 1 के साथ है। तो 1 × 6, तो यहाँ पे 6 हो गया और ये माइनस का साइन एज इट इज हो गया। अब मल्टीप्लाई का काम खत्म हो गया, अब एडिशन का काम करेंगे। अब एडिशन का काम करेंगे भाई, तो 15 + 8, तो ये कितना हो जाएगा 15 + 8, तो 15 + 8 जो होगा बच्चों वो 23 होगा। तो लिख दीजिए 23, 23 - 6। अब यहाँ 23 में 6 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 26 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 को, यानी 23 में 6 को घटाएंगे तो 17 आएगा, यानी 17 आएगा। यही हो गया आपका आंसर। पहले क्या किए, डिवाइड का काम किए। 24 को 3 से डिवाइड कर दिए तो 8 आ गया। अब डिवाइड का काम खत्म हुआ, अब मल्टीप्लाई का काम कर दिए तो 1 × 6 तो 6 आ गया। अब डिवाइड मल्टीप्लाई ये दोनों का काम हो गया। अब बच गया प्लस और माइनस में, तो प्लस का काम पहले हो गया तो 15 + 8 तो 23 हो गया, ये माइनस एज इट इज हो गया। अब सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्ट का काम करेंगे तो 23 - 6 = 17। तो यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया आपके सामने। क्वेश्चन का लेवल 1 बाय 1 अप होगा, मतलब कि लेवल उसका बढ़ेगा, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं, कहिएगा कि एकदम इजी बता रहे थे अब सीधे कॉम्प्लेक्स, तो इजी के बाद कॉम्प्लेक्स होता ही है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको मिटा। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है आपका 19 - 4 प्लस, ये आपका करली ब्रैकेट है, 16 माइनस ये आपका स्मॉल ब्रैकेट है, 12 - 2 ब्रैकेट क्लोज, यहां पे करली ब्रैकेट फिर बिग ब्रैकेट, ठीक है ना। तो याद रखिए कल भी हम बोले थे कि जब बिग ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट आए एक साथ तो हम लोग क्या करते हैं, पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम करते हैं, फिर करली ब्रैकेट का काम करते हैं, फिर बिग ब्रैकेट का काम करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर इक्वल का साइन दीजिए। अब यहाँ पे 19 बच्चों एज इट इज लिख दीजिए। अब माइनस का साइन दे दीजिए, ठीक है, यहाँ माइनस का साइन हो गया। अब बिग ब्रैकेट एज इट इज लिखिए, फिर 4 प्लस हो गया है ना, 4 प्लस, क्वेश्चन में 4 ही है ना, हाँ 4 ही है, 4 हो गया, 4 प्लस, फिर करली ब्रैकेट दे दीजिए एज इट इज, फिर यहाँ 16 दे दीजिए बच्चों, फिर यहाँ माइनस। हम क्या बोले, ये पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 12 - 2 तो क्या हो जाएगा, 12 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 हो गया। जैसे 10 हुआ ये ब्रैकेट आपका खत्म हो गया, ये स्मॉल ब्रैकेट, ये ब्रैकेट स्टार्टिंग है और यहाँ आपका एंड किए हैं, मतलब यहाँ ओपन किए, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट क्लोज किए हैं। तो यहाँ 12 में 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 10 हो गया, करली ब्रैकेट से फिर इसको क्लोज कर दिए, फिर बिग ब्रैकेट लगा दिए, ठीक है। तो ये हमारा स्मॉल ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। अब स्मॉल ब्रैकेट का जब काम खत्म हो जाता है तो करली ब्रैकेट का काम हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 19 माइनस बिग ब्रैकेट दे दीजिए 4 प्लस, अब करली ब्रैकेट का काम करेंगे 16 में
10 सब्ट्रैक्ट होगा, 16 में 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो लिख दीजिए यहाँ 6, यहाँ प्लस तो ब्रैकेट के बाहर है ही, यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे बिग ब्रैकेट से फिर इसको क्लोज कर दीजिए, यहाँ ओपन कीजिए, यहाँ क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, करली ब्रैकेट का काम खत्म। फर्स्ट स्टेप में स्मॉल ब्रैकेट का काम खत्म, सेकेंड स्टेप में करली ब्रैकेट का खत्म, अब थर्ड स्टेप में बिग ब्रैकेट का काम खत्म करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये बच्चों 19 हो गया। अब देखिए 4 + 6 क्या हो जाएगा, 10। तो जैसे 10 हुआ वैसे बिग ब्रैकेट खत्म। ठीक है, अब 19 में 10 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 9 हो गया। तो ये हो गया आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस ब्रैकेट था। पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम किए, फिर आपका करली ब्रैकेट का काम किए, फिर बिग ब्रैकेट को रिमूव कर दिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। अब इसको बच्चों रिमूव कर देते हैं, मतलब मिटा देते हैं। चलिए अब घबराइएगा ना, कहिएगा कि सर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया। हाँ सही में थोड़ा सा बड़ा तो हुआ, इस क्वेश्चन का लेंथ थोड़ा सा बड़ा हुआ, लेकिन सॉल्व भी बड़े आसानी से करेंगे। ठीक है, तो उसी रूल से करेंगे हम लोग। चलिए देखिए यहाँ पर पहले क्या करेंगे हम लोग, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए 36 लिख दीजिए बच्चों एज इट इज, माइनस यहाँ पे बिग ब्रैकेट लिखिए, 18 लिखिए, फिर माइनस, फिर करली ब्रैकेट दीजिए, फिर 14, अब माइनस। अब देखिए थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होने जा रहा है। यहाँ पे क्या डिफिकल्ट होने जा रहा है बच्चों, 15 - 4 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए 15 के साथ -4 है, डिवाइड है 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पे क्या कीजिए कि इसको एक साथ कैलकुलेशन कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर जो है। आप कहिएगा कैसे होगा, तो कैसे होगा, 2 को पहले आप क्या कीजिए कि 4 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4 को जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखिए इन दोनों को डिवाइड किए बच्चों, यहां 4 को 2 से डिवाइड किए तो 2 आया है। अब 2 आया है तो डिवाइड के बाद बोर्ड मास में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस 2 को, यहां जो 2 आया है, इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 4 है बच्चों, यहां जो 4 आप देख रहे हैं, इस 4 को 15 के साथ हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। तो यहां पे देखिए ये जो 15 देख रहे हैं, ये जो 15 आप देख रहे हैं, इस 15 से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि 15 से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 11 बचेगा। तो 11 जैसे बचेगा, ये 11 लिख दीजिए, यानी कि आपका ये पूरा जो है यहां से यहां तक का स्मॉल ब्रैकेट का काम खत्म। अब एक एक करके करते रहेंगे तो स्मॉल ब्रैकेट का काम एक ही बार में खत्म होगा, लेकिन हम आपको एक्सप्लेन इस तरीके से कर दिए कि आप समझ गए होंगे। तो 14 में 11 सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहां पे बिग ब्रैकेट दे दिए, जो बिग ब्रैकेट हम लोग किए हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट का खत्म, अगले स्टेप में करली ब्रैकेट का काम खत्म करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए 36 हो गया माइनस, अब ये 18 हो गया माइनस। अब देखिए यहाँ पे 14 में 11 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो लिख दीजिए, हो गया 3। 14 में 11, देखिए यहां बहुत आसान था कि दो डिजिट को आपस में कैलकुलेशन करना था। यहां पे क्या था, 1 2 3 4 डिजिट हो गया, इसीलिए आपको डिफिकल्ट हो गया। इन चारों डिजिट को एक बार में ही कैलकुलेशन करना था, तो एक बार में ही कैलकुलेशन किए। अलग अलग कीजिएगा तो वो तरीका नहीं है बोर्ड मास का, इसलिए एक ही बार में करके मैनुअली कैलकुलेशन किए, मतलब माइंड से किए। ऊपर में हम आपको रफ में लिख करके बता भी दिए, समझा भी दिए, तो आपको अब समस्या नहीं होना चाहिए। बार बार इसको देखिएगा तो समझ में आ जाइएगा कि हम बोल क्या रहे हैं और कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए, है ना। चलिए अब ये क्या हो गया, स्मॉल ब्रैकेट का काम खत्म, अब करली ब्रैकेट का। तो यहां पे देखिए करली ब्रैकेट का काम यहां पे खत्म कर दिए। 14 में 11 गया तो 3, अब ये 36 हो गया माइनस, 18 में 3 गया तो ये 15 हो गया। अब बताइए 36 में 15 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना बचेगा, तो जाहिर सी बात है बच जाएगा आपका 6 में 5 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1, और 3 में 1 गया तो 2, यानी 21 बच गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट डे और
कई सारे क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊंगा, आप सबको बताऊंगा। मैंने वीडियो शुरू होने से पहले ही कहा था कि 3 से 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, 3 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि कल से आज का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था और थोड़ा सा नया भी था आप सबके लिए। आप अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, जानिएगा, सीखिएगा और इस चैप्टर पर अच्छे तरीके से आपको पकड़ बनाना है। और सबसे जो जरूरी चीज है, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा तभी समझ में आएगा। तो अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ खुद को स्टॉप करता हूं और मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा, ताकि मैं खुद को मोटिवेट रखूं, मैं खुद को आप सबसे इंस्पायर हूं कि नहीं बच्चे लोग मैं कुछ कर रहा हूं तो बदले में मुझे कुछ दे रहे हैं। ठीक है, तो आप ये काम जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद। मैं फिर कल मिलूंगा। थैंक यू।